मेरे सुरे तू मामा चल घूम दे फिर दे आई जाया मेरे सुरे तू मामा आई जाया मेरे गाँव दे मेरे सुरे तू मामा जग तू लागे पौने मेरे सुरे तू मामा जग तू लागे पौने मेरे सुरे तू मामा। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मतलब मैं एक मामा पे गाना बनाऊं। कि मामा हमारे घर में आए, हमारे मेहमान बन के आए, हम अपने मामा की कैसे खातिरदारी करें, हमारे रिवाज क्या है ये हम अपने मामा को बताएं। कि जब मैंने शुरू में पहला गाना गाया था तो मैं डर लगा मेरे को कि मेरे पापा मेरे को डांटेंगे, मेरे पापा मेरे को कुछ बोलेंगे तो नहीं। लेकिन आज मुझे खुशी है कि आज मेरे पापा भी खुद मेरे गाने सुनते हैं। मैं कभी फ़ोन करूं मेरे पापा ने मेरे गाने चलाए रहते हैं। उत्तराखंड की नौनी चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। नमस्कार दगड़ियों, हर्षू मामा के बाद सुरतू मामा गाना आप सभी ने सुना होगा। बहुत ही फेमस गाना, कोई सो रहा है किचन में काम कर रहा है या कुछ भी, भाई ये गाना बजते ही हर कोई झूमने नाचने लग जाता है। कुछ हमारा भी यही हाल हो रहा है, इसलिए आजकल हम पे भी इस गाने को लेके कमेंट आ रहे हैं कि हम भी कुछ इसी रास्ते पे चल रहे हैं। इस फेमस गाने को गाने वाली मंजू नौटियाल जी आज उत्तराखंड की नौनी के ऑफिस में पहुंची है। तो सबसे पहले तो मंजू नौटियाल जी, उत्तराखंड की नौनी का ऑफिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि उत्तराखंड की नौनी चैनल पे आपने मुझे मौका दिया और आपने मुझे यहाँ बुलाया। और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का प्यार मेरे साथ यूँ ही बना रहे, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी लोगों का। तो हम शुरुआत करदा आप का सफ़र से। आपने जो ये संगीत का जो सफ़र शुरू किया, इसे कितना टाइम हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई? मैंने 2018 में नवंबर-दिसंबर में शुरुआत करी थी। तो इसकी शुरुआत जो मैंने करी थी एक फ़ेसबुक के माध्यम से, समझ लो मेरे एक फ़ेसबुक में फ्रेंड थे जितेंद्र बेलवाल जी, जो डांडा की बेली गाँव सुना होगा आपने, धनोल्टी से हैं। और वो फेसबुक में फ्रेंड थे, उन्होंने अपना गाना शेयर किया मेरे को। तो मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे भी गाना गाना है, मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी गाना गाऊँ, क्योंकि मुझे बचपन से बहुत शौक़ रहा। तो उन्होंने मेरे से पहला गाना गवाया था पंकज भारती स्टूडियो से और काफ़ी अच्छा प्यार मिला मुझे। और मैं धन्यवाद करती हूँ जितेंद्र बेलवाल जी का भी कि जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश करी। और आज मैं यहाँ तक अगर पहुँची हूँ तो मैं सबसे बड़ा गुरु उन्हीं को मानती हूँ कि उनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। तो आपने ऐसा सोचा था कि ये गाना जो है ये मिलियन पे पहुंच जाएगा, इतना ज़्यादा हिट हो जाएगा, कैसा महसूस हुआ आपको? देखो मुझे नहीं, इससे पहले काफ़ी गाने आए हैं। इससे पहले मेरे 12-13 गाने आ चुके थे, जिनमें कुछ गाने ऐसे थे कि दिल को छू जाने वाले। मैंने मासू देवता पे गाया था, माँ जी के लिए गाया हुआ था, बाबा की प्यारी मेरा एक गाना है वो गाया था, लेकिन उनमें इतना प्यार नहीं मिला। ये गाना इतना चलेगा मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहा और इसलिए गाना चल गया। और पब्लिक का प्यार रहा है? बिल्कुल, पब्लिक का प्यार तो मैं सभी से अनुरोध भी है मेरा और धन्यवाद भी है सभी लोगों को कि आपका प्यार जैसे अभी तक बना हुआ है वैसे ही आगे भी आप लोग बनाए रखेंगे अपना प्यार, अपना आशीर्वाद मेरे साथ। ये पब्लिक चाहे तो किसी को भी सराखों पे बैठा के कहीं भी पहुंचा सकती है। तो हमारी पोस्ट को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। और आप कुछ भी पूछ सकते हैं। मंजू जी, सुरतू मामा गाने वाली मंजू नौटियाल जी आज उत्तराखंड की नौनी के ऑफिस में, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं अगर आप लाइव हमको देख रहे हैं तो। अच्छा, आप मूल रूप से कहाँ की रहने वाली हैं? मैं जौनपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और जौनपुर छत्तीसगढ़ पट्टी पालीघाट में मेरा गाँव है। मेरे गाँव का नाम टिकरी है और हमारा लोकल, मैंने पढ़ाई भी वहीं से करी, जन्म स्थान भी वहीं है, मेरी शादी भी वहीं लोकल में हुई है, आसपास ही पूरा। जी जी मंजू जी, बहुत ही छोटी सी उम्र में 16 साल की उम्र क्या होती है, इतनी छोटी सी उम्र में आपकी शादी हो गई और आपके शायद जो भी सपने रहे होंगे आप उनको एक मुकाम उस समय नहीं दे पाई। आपकी छोटी सी 19 साल में आप माँ बन गई, आपके 2 बच्चे हुए, लेकिन आज आप अपने सपनों को पूरा कर पा रही हैं। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखो
सभी समझ सकते हैं कि मुझे आज कितनी खुशी हुई होगी, क्योंकि मैं बचपन से इतना शौक़ था मेरे को गाने का, लेकिन घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया। सपोर्ट करना तो अलग चीज़ है, लेकिन कभी ये भी नहीं सोचा कि अगर ये गाती है तो हम इसे पूछें भी, क्योंकि घर वालों का बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। अभी 2018 में जब मैंने किसी के माध्यम से कोशिश करी तो उसके बाद मैं फिर रुकी नहीं, मैं लगी रही, लगातार काम करती रही। इसीलिए आज आप सभी लोगों के प्यार से मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, और आप लोगों के बीच में इस तरीके से आना, इस तरीके से आप लोगों से बातचीत करना, आप सभी लोगों ने मुझे इस चीज़ का मौका दिया। जी जी जी। तो अब माहौल थोड़ा सा जो है भावुक हो रहा है, घर वालों का सपोर्ट नहीं मिला, फिर भी इतनी छोटी सी एज में संघर्ष करते हुए मंजू जी आज एक मुकाम हासिल कर रही हैं, पहुंची हैं। तो हम पहले सुरतू मामा सुन लेते हैं, फिर जानेंगे कि आखिर कैसे सूझी मंजू जी को कि ऐसा कोई गाना बनना चाहिए। सुना दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सुना दीजिए सुरतू मामा। जग तो लागे पाउणे मेरे सुरे तू मामा, जग तो लागे पाउणे मेरे सुरे तू मामा, चल घूम दे फिर दे आई जाया मेरे सुरे तू मामा, आई जाया मेरे गाँव दे मेरे सुरे तू मामा। मोड़े रे मोड़ाइए मामा खेली मोड़ाए, मोड़े रे मोड़ाइए मामा खेली मोड़ाए, तेरी देनी सुरतू मामा हारो लगाए, मामा मेरे सुरतू मामा हारो लगाए। धन्यवाद। क्या बात है, मतलब ये गाना तो वाकई में सुन के शरीर जो है खुद ही हिलने लग जाता है, रुका नहीं जाता है। हाँ, तो आपको कैसे कन के सूझी, मतलब आप तय कि इस तरह का गाना जो है वो बनाना चाहिए सुरतू मामा? मेरी बड़ी इच्छा थी कि मतलब मैं एक मामा पे गाना बनाऊं, ठीक है, क्योंकि मेरे सब गाने आए, मामा पे कोई गाना नहीं था। तो मेरी इच्छा थी कि मैं मामा पे गाना बनाऊं, मामा पे गाना लिखूं। तो मेरे पास एक रिदम था, फ़ोन में एक रिकॉर्डिंग पड़ी हुई थी, जिसको सुनने के बावजूद मेरे को मेरे मुंह में एक ही शब्द आया कि मतलब मैं मामा के मतलब परिचय में गाना लिखूं कि मामा हमारे घर में आए, हमारे मेहमान बन के आए, हम अपने मामा की कैसे खातिरदारी करें, हमारे रिवाज क्या है ये हम अपने मामा को बताएं। यही चीज़ें मैंने उसमें कहा था। जागे तो लागे पाउणे मेरे सुरे तो मामा। सब पहले शुरू में काफ़ी लोगों ने मेरे से इस बात का वो भी पूछा है, शायद मेरे दर्शकों में से भी कई लोग ऐसे होंगे कि जिनको नहीं पता होगा कि ये चल घूमते फिरते, सभी को पता है कि घूमते फिरते मेरे घर पे आ जाना, लेकिन जाके मतलब मामा मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, आप मेरे मेहमान बन के मेरे घर पे आओगे, घूमते फिरते कहीं से भी आओगे तो मेरे घर पे आ जाना। तो ये शब्द जब मैंने लिखा था तो फिर मैं थोड़ी देर सोच रही थी कि मतलब आगे मैं किस ढंग से बनाऊँ, इतना तो मैंने बना दिया। तब मैंने ये सोचने के बाद तब मैंने इसको कल्चर बेस पे डाला कि मैं अपने कल्चर पे इसको बनाऊँ कि हमारे रिवाज कैसे हैं, हमारे यहाँ क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पकाते हैं। तो मैंने इस ढंग से इसमें इस गाने में गाया। एक मामा, काफ़ी लोग पूछते हैं सुरतू मामा क्या आपके मामा हैं? मेरे कोई मामा नहीं है। सुरतू मामा मेरे मामा है, लेकिन मेरे मामाओं का नाम नहीं है सुरतू मामा। लेकिन सुरतू मामा एक शब्द ऐसा था कि जो गाने में अच्छा लगा मुझे, गाने में बैठा, तो मैंने उस नाम पे एक गाना बना लिया। लेकिन मामा पे ही क्यों बनाया? देखो आपने देखा होगा कई गाने आए हैं मामा पे, तो मैंने हर प्रकार के गाने गाए थे। मैं चाह रही थी मैं मामा पे भी एक गाना गाऊं, और उस गाने के बाद मैंने बहुत मामा पे गाने गा दिए क्या बात है, मतलब ये मामा और भांजी का आपस में प्यार दर्शाता है। ये एक अनोखा ही रिश्ता होता है देखा जाए तो कहीं ना कहीं दिल में, इसलिए शायद वो गाना भी बना। अच्छा, इसके अलावा आपके और कौन कौन से ऐसे गाने हैं जो अभी ठीक ठाक चल रहे हैं? देखो अभी मेरा एक पंकज राज करके एक सिंगर है, उनका स्टूडियो है अपना, उन्हीं के स्टूडियो से निकला था चिन्याली शॉर्ट से, उनके वो भी 1 मिलियन हो चुका है, नारोदे का सभी लोगों ने सुना होगा। उसकी एक लाइन ज़रूर सुनाऊंगी। लंबा सुनाइए। तुन तब बोली अंग्रेजी सिकली बांधा नारोदे, तब न सीखी नमा से धांगा बांधा नारोदे, तुन तब बोली नथुली पैराली बांधा नारोदे, तब न पैरी पीतला मुरु की बांधा नारोदे, क्या बोला दी क्या सोचा दी क्या कर दी नारोदे, क्या बोला दी क्या सोचा दी क्या कर दी नारोदे, तुन तब बोली तुन तब बोली घाघुरी पैराली बांधा नारोदे, तब न पैरी सिल्की ना की धोती बांधा नारोदे,
तो इनता बोली मत भेड़ू ना गोलू। अभी दर्शकों का बहुत प्यार मिल रहा है इस गाने पे भी। क्या बात है, क्या बात है। और जौनपुर के साथ ही पूरे गढ़वाल में भी आपके गाने बहुत फेमस हो रहे हैं। अच्छा, अगर हम और जौनसार में भी अगर हम देखें तो जौनपुर जो है, जौनसार और गढ़वाल से सटा हुआ जो एरिया है, वहाँ के रीति रिवाज ज़्यादा गढ़वाल से मिलते हैं, जौनपुर से, जौनसार से मिलते हैं। कहाँ से मिलते जुलते रिवाज है ज़्यादा? हमारे हम जौनपुर से हैं। जौनपुर हमारा ना तो पूरा जौनसार में पड़ता है ना ही पूरा गढ़वाल में पड़ता है, हमारा बीच का है, लेकिन हमारा दोनों से कल्चर मिलता जुलता है। अच्छा, मतलब हमारे यहाँ गढ़वालियों का वेश भी चलता है और हमारा जौनपुर में जौनसारी भी चलता है पूरा। मतलब हमारा जौनपुर का अलग ही वो है समझो, क्योंकि दोनों चीज़ से टच में है ना अलग। क्योंकि आप लोगों ने मेरे गाने भी सुने होंगे, सभी गानों में मेरे शब्द भी हैं। आपने जौनसारी गाने भी सुने हैं, गढ़वाली गाने भी सुने हैं और हमारे जौनपुरी भी सुने हैं। जौनपुरी शब्द में गढ़वाली टच भी होता है और जौनसारी टच भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और आप वहाँ की जो वेशभूषा होती है वो जौनसार वाली वेशभूषा होती है? हमारी वेशभूषा भी वही है। हमारा घाघरा वगैरह हम पहनते हैं, हमारी वेशभूषा भी वही है जो जौनसार में है। जौनसार का हमारा वेशभूषा एक ही है। और खाने की जो डिशेज होती हैं वो उसमें क्या विशेष? हाँ, उसमें भी विशेष तो क्या, हम हमारे मतलब हमारा जो कल्चर है, हमारे यहाँ 12 महीने के 12 त्यौहार होते हैं। हर महीने की संक्रांत होती है, सभी जानते हैं। तो हम हर महीने की संक्रांत हमारे यहाँ मनाई जाती है। हर महीने हम जो भी है हमारे यहाँ, सबसे पहले तो अस्के सुने होंगे आपने? अस्के बनते हैं। हाँ, खाए भी और हाँ, बाकी और तो नॉर्मल है, वो बनते हैं क्या बोलूँ, हम वैसे तो पिनोए बोलते हैं उनको। अच्छा, वो मैंने भी घी में खाते हैं। वो भी हमारे यहाँ उसका कौड़ी और झंगोरा होता है, उसका दाना पीस के अच्छा, उसका आटा बनाते हैं, उसका बनता है। उसमें थोड़ा बहुत गेहूँ भी मिलता है, सब चीज़ मिक्स करके तब उसे बनाते हैं। तो उसका भी हमारे यहाँ त्योहारों में बनाया जाता है। एक विशेष दुबड़ी त्यौहार आता है, उसे दुबड़ी में बनाते हैं ज़्यादा करके। और जैसे ये आते हैं जो पितरों की पूजा होती है, उसमें बनाते हैं। तो वो भी मतलब एक खान पान में सबसे विशेष है हमारे यहाँ की, वो बनता है, उसको खाते हैं और काफ़ी लोग पसंद करते हैं। हम भी खाते हैं, हम भी बहुत खाते हैं। और हम अब जब से देहरादून में आए तब से कम ही मिलता है, क्योंकि हम घर तो जा नहीं पाते हैं। घर में हम कभी भी बना के खा सकते हैं, यहाँ हमें पता नहीं कैसे बनेगा। मम्मी बना के खिलाती है, हमें तो वो भी नहीं पता कि कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ है, पता नहीं। अच्छा, अभी आपके आगे और कौन कौन से गीत हमें सुनाई देने वाले हैं? क्या कुछ और आने वाला है? देखो, अब तैयारी में लगे हुए हैं। जैसे आज की डेट में मैंने कल ही 4 गाने रिकॉर्ड करे हैं। 4 गानों में 4 मेल सिंगर भी है, 4 गाने फीमेल में मैं ही रही हूँ। बाकी काफ़ी गाने मेरे ऐसे आए हैं। और अब मेरे फीमेल गाने, एक गाना मैंने अभी मौन मेला, हमारे यहाँ एक त्यौहार होता है जिसमें नदियों में मच्छियाँ वगैरह पकड़ने जाते हैं, सभी ने सुना होगा मौन मेला। तो उसमें भी यही है, उसमें भी मैंने अभी एक गाना गा के डाला हुआ है। पुराना गाना था वो, तो सभी लोगों ने मेल आवाज़ में सुना था। इस बार मैंने फीमेल आवाज़ में उस गाने को दिया है, वो भी मैंने अपने चैनल से डाला है, मंजू नोटियाल ऑफिशियल चैनल से। उस गाने की भी मैं आप लोगों को 2 लाइन सुनाऊंगी। टोलू जांदोरी जोड़ा, आई टोलू जांदोरी जोड़ा, आई टोलू जोना पुरौंदी आई गे बेटा मोणो के सोना। ये टोलू जोना पुरौंदी आई गे बेटा मोणो के सोना। आई टोलू हाथी गाड़ी दा, थी टोलू हाथी गाड़ी दा, थी टोलू मोणो के सोना। ये मेरो कुंडायो नहा, थी टोलू मोणो के सोना। ये मेरो कुंडायो नहाती। इस गाने के लिरिक्स सारे जगत लाल डोगरा जी के हैं। चीनू जी फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं, उनके ही लिरिक्स हैं सारे जो मैंने गाए हैं। और काफ़ी अच्छा प्यार मिल रहा है पब्लिक का। और आप लोगों से फिर से अनुरोध है कि आप लोगों का प्यार बस ऐसे ही बनाए रखना मेरे साथ, जैसे अभी तक बना हुआ है। जी बिल्कुल, बनाए रखिएगा प्यार उनके साथ और हमारे साथ मिलजुल के आगे बढ़ेंगे। अच्छा, 2018 में आप इस क्षेत्र में आई गायकी के, और इतनी जल्दी जो है आपको इतनी प्रसिद्धि मिल गई। कई बार ऐसा भी होता है, सरस्वती का आशीर्वाद। जी, मैं वही जानना चाह रही हूँ कि क्या कुछ राज है इसके पीछे? देखो, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, बस माँ सरस्वती का आशीर्वाद और मेरे मासू देवता का आशीर्वाद है कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची मुझे खुद भी नहीं पता। मतलब जो चीज़ सोची भी नहीं थी, कोशिश तो कर ही रहे थे। ये तो मैं खुद को तो सोचना ही, मैं दूसरे को भी यही दिलासा देती हूँ कि मेहनत करते रहो,
मुकाम एक दिन ज़रूर हासिल होगा। और मैं वही चीज़ मैंने भी सोची थी कि मतलब अगर मैं लगी रहूँगी तो शायद कभी ना कभी नाम ज़रूर मिलेगा। और भगवान की कृपा है कि मुझे आज नाम भी मिल गया, सभी लोग मेरे को जानते भी हैं। बड़ी खुशी मिलती है जब मैं स्टेज शो पे जाती हूँ, लोग खींच खींच के फ़ोटो खिंचवाते हैं। मतलब खुद पे ना भरोसा नहीं होता है कि ये हकीकत वो है या मैं सपना देख रही हूँ। और लोग खींच खींच के फोटो खिंचवाते हैं। और ये सुरतू मामा गाना कितनी बार गाना पड़ता है, लोग पब्लिक कितनी स्टेज पागल बिल्कुल। आपको दिखती है उस समय। देखो स्टेज पे अगर ऐसा कोई स्टेज नहीं, मतलब मैंने हर स्टेज पे 2-2 3-3 बार गाया है। लेकिन एक जगह स्टेज मैं यहाँ गई थी प्रताप नगर भैंतला खाल, वहाँ मैंने 5 बार ये गाना स्टेज पे गाया था। क्या बात है, 5 बार। बिल्कुल। अच्छा, मतलब रिपीट गाते रहो, बस रिपीट गाते रहो, यही डिमांड थी, बस रिपीट गाते रहो। कोई और गाना नहीं सुना, मैं यही सुनना हाँ, है। वो सुरतु मामा गाना। मैं हम कभी लाइव भी चलते हैं, लाइव में भी सिर्फ एक ही डिमांड रहती है, ओनली सुरतु मामा बस। सुरतु मामा ने तो बिल्कुल एकदम मामा बनाया हुआ है, सबका पागल किया हुआ है, सबको सुना सुना के ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक तरफ तो लोग आपको खींचते हैं, आपके साथ फोटो खिंचाते हैं, इतनी आपकी फैन फॉलोइंग है, दूसरी तरफ जो है आपके घर वाले जिन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया, आज ऐसा लगता है कि वो लोग भी कहीं ना कहीं आपसे बात करना चाहते हैं कि हाँ हमने इनके टैलेंट को आंका नहीं था या कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, आज वो सब सामान्य होना चाहिए। देखो फैमिली में ऐसा होता है ना, कभी कोई ऐसी बातें हमारी हुई नहीं ना बैठ के। लेकिन आज मेरे को इतनी खुशी है कि जब मैंने शुरू में पहला गाना गाया था तो मैं डर लगा मेरे को कि मेरे पापा मेरे को डांटेंगे, मेरे पापा मेरे को कुछ बोलेंगे तो नहीं। लेकिन आज मुझे खुशी है कि आज मेरे पापा भी खुद मेरे गाने सुनते हैं। अरे मैं कभी फ़ोन करूं, मेरे पापा ने मेरे गाने चलाए रहते हैं फ़ोन में ना। मैं मम्मी से बात करती हूँ तो पापा मेरे गाने सुन रहे होते, तो अपने आप में मतलब ये समझो इमोशनल फील होता है कि मेरे पापा मेरे गाने सुन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक ऐसे डर के माहौल से निकल के गाया। उन्होंने कभी गाना नहीं गाया इस वजह से कि पता नहीं घर वाले क्या बोलेंगे या एक्सेप्ट होगा कि नहीं, बोलेंगे कि गाना गाने का ही काम है। लेकिन उन्होंने डरते डरते अब इस एज में आके अपनी इच्छा पूरी की, तो वो डर उनका जो है और कम वहाँ हो गया जहाँ उनके पापा उनके गाने सुन रहे हैं। तारीफ की बात है, मतलब वाकई में फक्र होता होगा आप घर वालों को। बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैं जब शुरू में छोटी थी तो रामलीला वगैरह भागवत वगैरह में मैं गाती थी। शादी के बाद भी मैंने भागवत में कभी कभी गाया, क्योंकि कभी कभी मेरे को ज़बरदस्ती बोलते थे गाओ। स्कूल में तो क्या सबसे आगे मैं ही रहती थी गाने में। लेकिन मैंने रामलीला के मंच पे एक बार जब शुरुआत में गाया था तो मेरे गांव के एक भैया ने मुझे बोला था कि आज तेरे पापा के पास बोलूँगी। तो मैंने उसे हाथ जोड़े थे, मैंने कहा भैया मेरे पापा को मत बताना। इतना डर था अपने आप में कि भले कुछ नहीं बोला घर वालों ने, लेकिन मैं डरती थी कि जब सपोर्ट नहीं करते हैं तो शायद मेरे को गाने भी नहीं देंगे। अरे पहले का जमाना ऐसे ही होता था भाई, जो इच्छा होती थी हम कर ही नहीं पाते थे। ऐसा लगता था ना भाई डांटेगा, पापा डांटेंगे, कुछ ऐसा ना हो जाए गड़बड़, तो करते ही नहीं थे। पर आजकल का जमाना अलग है, लड़कियां सीधे गले में हाथ डाल के बोलती हैं पापा ये करना है तो करना है। और ये जनरेशन, पापा लोग भी समझ गए जनरेशन मानेगी नहीं, इनको करने दो, इन्हें जो करना है ना। और बाकी उत्तराखंड की नौनी हमारा प्लेटफॉर्म है। आप एक नौनी हैं पहाड़ की, जिन्होंने यहाँ का नाम जो है इतना आगे पहुँचाया है, आपके गाने इतने फेमस हो रहे हैं, इतने हिट जा रहे हैं। तो हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप महिलाओं को जो डरती हैं बचपन से, नहीं कर पाती या एक मुकाम पाना चाहती है नहीं कर पाती, ऐसी महिलाओं को, ऐसी लड़कियों को, ऐसी बेटियों को पहाड़ की क्या कुछ मैसेज देंगी? देखो मैं तो देखो ऐसा है कि मैसेज, कुछ लोग ऐसे हैं घर में अभी तक भी, चाहे औरतें हैं तो औरतों के पति हैं या सास ससुर है, कि जो अभी भी नहीं मानते इन चीज़ों को कि मतलब हमें अपनी इच्छा पूरी करनी चाहिए, हमारे जो अरमान है वो हमें आगे सबके सामने खोलने चाहिए। कुछ लोग अभी भी घर से ऐसे हैं कि जो नहीं करने देते हैं बहू बेटियों को, अब ये समझते हैं कि हमारा बदनाम होगा। तो अब मैं उन लोगों के लिए यही बोलना चाहूँगी कि कोई बदनाम नहीं होता, गलत काम करे कोई उसमें सिर्फ बदनाम है। यस देखो कई लोग हमें भी कहते हैं कि तो क्या हुआ, नाम है तो गाना ही तो गाती है, गाना ही गाते हैं, लेकिन हर किसी का बस का ये चीज़ भी नहीं है। बिल्कुल, हर कोई ये भी नहीं कर सकता है। तो मैं सभी लोगों को यही बोलना चाहूँगी, आपकी बहू बेटियाँ है तो देखो मन में जो अरमान है अगर वो मन में ही चले जाए तो कितना बुरा लगता है, ये मैंने महसूस किया है। और आज मैं अपने अरमानों से आगे बढ़ी हूँ तो कितनी खुशी होती है ये भी मैंने महसूस किया है। तो सभी लोगों से मेरा यही अनुरोध है, कृपया किसी की इच्छाओं को ना मारे और सभी लोगों को अपनी इच्छा पूरी करने का अधिकार है। बिल्कुल पूरी करने का अधिकार दें। बिल्कुल, इतना मेरा अनुरोध भी है और मैं आप लोगों को बता भी रही हूँ कि किसी की इच्छाओं पे कभी भी दबाव मत डालो। बहुत ही अच्छी बात आपने बोली। कोई आगे बढ़ना चाहता है, उसका फील्ड कुछ भी हो सकता है, वो सिंगिंग है, डांसिंग है, मॉडलिंग है, कुछ भी है। तो
वो उसे गलत ही ना सोच लिया जाए। क्षेत्र के हिसाब से लोग बेटियों को रोक देते हैं कि ये फील्ड सही नहीं है, ये फील्ड सही नहीं है, लेकिन अगर उसका मन वहाँ जाने का है और वो सही तरीके से काम करना चाहती है तो करने देना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया। अच्छा, अब एक गाना हम और सुनना चाहेंगे अपने इस इंटरव्यू को ख़त्म करने से पहले। बिल्कुल, मेरा एक गाना आया था बाबा की प्यारी जी, जो गाना, उसमें मैंने बाजूबंद भी गाया हुआ है। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आज की डेट में मुझे उस गाने पे भी मिल रहा है, तो उस गाने की मैं आपको 2 लाइन सुनाऊंगी। ये नाताले दिनी गोरा ही मैताले दिनी बाबा हे दिनी साताले डांड्यो पोरा ही राणूले कन्हैयो यो पाड्यो तोले कुरो ही साताले डांड्यो पोरा हे दिनी मुकेले लागा बुरो ही राणूले कन्हैयो होले जब रेती बाबा म छोटी नांदुरी तब रेती तेरी प्यारियो ही जब होई बाबा म भारी जवाना तब करी ससुर की तैयारियो ही जब होई बाबा म भारी जवाना तब करी ससुर की तैयारियो होले फागुण चैता की घोरा गुगुती मन आंदो मेरो खुदेड़ियो कब आलो बाबा जी मैता बौड़ी के सायंदी नए बेदुरियो ही कब आलो बाबा जी मैता बौड़ी के सायंदी नए बेदुरियो। तो ये गाना मेरा काफ़ी, मतलब इस गाने को अगर कोई फील से सुने तो बहुत, इस गाने जो मैंने बाजूबंद गाए हैं मुझे खुद नहीं आते थे, मुझे बाजूबंद गाने का शौक़ था लेकिन नहीं गा पाती थी। तो ये 2 लाइनें मेरी बुआ ने मेरे को सिखाई थी कि इस ढंग से, मतलब जब घर पे बोला, घर पे लोग सुनेंगे आसपास में, तो हम घास लेने जंगल गए थे, तो वहाँ पे मेरी बुआ ने मुझे ये लाइनें सिखाई थी। तब मैंने ये लाइन रिकॉर्ड करी थी, वहाँ से रिकॉर्डिंग करके मैं देहरादून आई, फिर मैंने स्टूडियो पे रिकॉर्डिंग करी थी। अच्छा, ये 2 लाइनें जो मैंने शुरू में बाजूबंद की सुनाई थी, ये 2 लाइनें मतलब नहीं गा पाती थी मैं, लेकिन फिर भी मैंने, मेरी बुआ ने इतनी कोशिश करी कि मैं गा पाई उस लाइन को। क्या बात है, बुआ जी का भी धन्यवाद। मतलब करने वालों की कहीं हार नहीं होती। अड़ोसी पड़ोसी ना सुनने की लड़की गाना गाती है। वो घास लेने जंगल जाती थी बुआ जी के साथ, वहाँ गई, वहाँ उन्होंने प्रैक्टिस करी और जो चीज़ें उन्हें लगती थी मैं नहीं कर पाऊंगी, बुआ जी के और उनकी कोशिश से वो उन्होंने कर लिया। तो सलाम है आपके इस जज्बे को, मतलब कोई करने पे आए तो वो कुछ भी कर सकता है। तो इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देने वाली उत्तराखंड की महिला नौनी को आगे बढ़ाएं, हमें भी आगे बढ़ाएं। उत्तराखंड की नौनी को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट भी करें। हम लोग आपके लिए नई नई शख्सियत को लाते हैं, रूबरू कराते हैं, और ऐसे शख्सियत इस मंच में आती है जो वाकई में डिज़र्व करती है कि उन्हें ये मंच मिलना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दीजिए। और एक बार मंजू नौटियाल जी भी बोलेंगी कि प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब उत्तराखंड की नौनी। बिल्कुल, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जैसे प्यार आपने बनाया रखा है वैसे ही आप बनाए रखोगे, और उत्तराखंड की नौनी चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। क्या बात है, धन्यवाद आप सभी लोगों का, और धन्यवाद आपका भी कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। और मंजू जी, आपका उत्तराखंड की नौनी के ऑफिस आने के लिए और हमें इतना अच्छा सा प्यारा सा समय देने के लिए, अपनी बातें शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।